अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पंजाब काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी है। समरी विफाक को इरसाल कर दी गई है और विफाक में शहबाज शरीफ की हुकूमत ये डिसाइड करेगी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर कब पाबंदी लगानी है। असमा बुखारी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि हम इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं क्योंकि इस जमात ने आम आवाम के अमलाक को नुकसान पहुँचाया है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया है, पंजाब की जो मशीनरी थी उसको नुकसान पहुंचाया है और जो पब्लिक थी उसको इश्तियाल अंगेज़ी पर उकसाया है, तशद्दुद पर उकसाया है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने। इसलिए हम इसको बैन करने जा रहे हैं। हम आपको बताएं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज कर रही थी। पहले TLP की लीडरशिप ने कहा कि हम लाहौर से इस्लामाबाद US एम्बेसी तक एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि हम जो है फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए ये एहतजाज कर रहे हैं। TLP की लीडरशिप ने शुरू में कहा कि हम जो पीस डील हुई है, एक जो एग्रीमेंट हुआ है पीस का गाज़ा में, जिसके मुताबिक जंग बंदी वहाँ पर हो गई है, अमेरिका ने ये जंग बंदी कराई है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, कतर, सऊदी अरबिया, बाकी ममालिक शामिल थे। तो उसके खिलाफ TLP एहतजाज कर रही थी और ये इस्लामाबाद जाना चाहते थे, लेकिन पंजाब हुकूमत ने मुरीदके में इनके एहतजाज पर क्रैक डाउन किया। इनकी लीडरशिप जो थी फिर अंडरग्राउंड हो गई और लाहौर में जो रिहाइश गाह थी साद रिजवी की, वहाँ पर पंजाब हुकूमत ने कार्रवाई की, जहाँ पर बहुत सा सोना उनको दरामद हुआ, बहुत सी जो फॉरेन करेंसी थी वो भी दरामद हुई और करोड़ों रुपए वहाँ से मिले। तो ये बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन थी जो लाहौर में 2 से 3 दिन तक चलती रही। अब बंदा पूछे TLP की लीडरशिप से कि वो फ़लस्तीनी, वो गाज़ा के लोग जो इस जंग बंदी की मुखालफत नहीं कर रहे हैं, वो इस पर राज़ी हैं, तो आपको क्या मसला था? जब इसराइल गाज़ा में कत्लेआम कर रहा था, फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहा था, तब आप घरों से नहीं निकले, लेकिन अब जब वहाँ पर जंग बंदी हो रही है, एक एग्रीमेंट हो गया है, तब आप एहतजाज कर रहे हैं, अपने ही मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जलाओ घिराव कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं। तो ये कहाँ की इंसानियत है? और जो महज़ब जमातें होती हैं, जो अमन पसंद जमातें होती हैं, जो मुल्क की तरक्की चाहती हैं, वो ऐसे काम नहीं करती हैं। तो असमा बुखारी ने कहा कि हमें अगर एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान चाहिए, एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान हम बनाना चाहते हैं, तो ऐसे जत्थों को बैन करना होगा जो मुल्क की तरक्की की राह में एक बड़ी रुकावट हैं। असमा बुखारी ने कहा कि हमने लाउड स्पीकर पर भी पाबंदी लगा दी है क्योंकि लाउड स्पीकर के ज़रिए लोगों को तशद्दुद पर बरगलाया जाता है, झूठी खबरें उन तक पहुंचती हैं और लाउड स्पीकर के ज़रिए जो नारे लगाए जाते हैं जिससे आवाम को इश्तियाल दिलाया जाता है, तो अब हम लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज रहेगी, 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम पंजाब में असलहा पर भी पाबंदी लगा रहे हैं। किसी को भी अब असलहा का लाइसेंस जारी नहीं होगा, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा हो, जितनी भी पॉलिटिकल सिफारिश हो, हम उसको अब असलहे का लाइसेंस जारी नहीं करेंगे। तो बहुत बड़ी ये एक खबर है TLP के कारकुनों के लिए, TLP की लीडरशिप के लिए जो अभी अंडरग्राउंड है, कि अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बैन करने के लिए जो पंजाब काबीना है उसने मंजूरी दे दी है। अगर PTI तहरीक इंसाफ की बात करें तो PTI आज TLP के साथ खड़ी है। वही PTI जो कभी क्रैकडाउन करती थी TLP पर, TLP के एहतजाज को रोकने की कोशिशें करती थी, अब वही PTI आज TLP के साथ खड़ी है और उनसे इजहार यकजहती वो कर रहे हैं जो उनके कारकुन ज़ख्मी हुए हैं इसमें। तो PTI ने कहा कि आज हम जुम्मे के बाद बाहर निकलेंगे और हम TLP के साथ इजहार यकजहती करेंगे। तो PTI को भी समझना होगा कि आप ख़ुद कैसे काम करते रहे हैं पहले, और आज आपका जो बयानिया है वो किसके साथ है।